आप सबों को ख्रीष्ट जयंती की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के इतिहास में सबसे प्रमुख और विशेष परिस्थितियों में हुआ। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इस क्रिसमस सीजन पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय की कुछ सच्चाइयों को शेयर करना चाहता हूँ। और ये माह जो पहले तारीख से शुरू हुआ है, 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह की ख्रीष्ट जयंती का वो विशेष दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन ये तिथि करेक्ट तिथि है या नहीं है, इतिहासकारों ने इसको कई प्रकार की बातों में तर्क दिया है। लेकिन 19वीं शताब्दी से सारे प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस 25 दिसंबर को स्मरण किया जाता है। प्रभु में जितने लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के बारे में सुसमाचार के रचयिताओं ने इन बातों को बहुत प्रमुख रीति से प्रथम स्थान दिया है और अपने सुसमाचार का आरंभ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ ही किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत से, मत्ती 1 उसका 18वें पद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। पवित्र मरियम के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में केवल 2 ही बहुत विशेष बातें हैं जो इस दुनिया के तमाम देवताओं और प्रभुओं और ईश्वरों में नहीं पाई जाती है। वो है द बर्थ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, और प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरियम वर्जिन मैरी से हुआ। वो यूसुफ उनके सांसारिक पिता हुए, लेकिन मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भ ठहराया गया। और ये सब इसलिए हुआ कि वो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां इस संसार में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, प्यारे मित्रों, करीब 850 साल पहले यशायाह नबी ने अपने द्वारा से कुछ भविष्यवाणियां की थी। और वो भविष्यवाणियां यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी कुछ आयतों में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है कि इस कारण जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस बात के लिए दर्शाया गया है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले के कारण ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है। परमेश्वर के वचन में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है। फिर इसी बात को मत्ती ने अपने सुसमाचार में लिखा और उस सुसमाचार में लिखते हुए इस बात को दर्शाया कि किस प्रकार से कुमारी मरियम गर्भवती हुई और एक पुत्र जनेगी। उसका नाम इमानुएल रखना, वो सब लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने वाला है। इमानुएल के नाम का अर्थ होगा
छुड़ाने वाला, यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उसका नामकरण हो गया था। ये इसलिए हुआ था कि परमेश्वर की युक्ति, जो पाप के कारण से मनुष्य का पवित्र संबंध परमेश्वर से पृथक हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बच गया था कि वह पवित्र संबंध को फिर से जोड़ा जाए। परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई और इस जगत के लोगों से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु में प्रियो, मैं आपको उस सत्य घटना के विषय में जानकारी दे रहा हूं जो इतिहास इस बात की साक्षी है और गवाही देता है कि आज से 2100 साल पहले जब राजा हेरोदेस थे और गवर्नर पिलातुस थे, उस समय परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बातों को यशायाह ने 7वें अध्याय में अपने द्वारा से लिखा। 9वें अध्याय में फिर यशायाह ने इसी बात को लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये सब होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इन भविष्यवाणियों के साथ हुआ। इन भविष्यवाणियों की पूर्णता से हुआ और पूर्णता से तात्पर्य यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वैक्यूम पीरियड था। मकाबी आंदोलन और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले के बीच के 400 वर्ष करीब वैक्यूम पीरियड था। इस समय में, समय की पूर्णता में परमेश्वर के भक्तों के द्वारा से की गई भविष्यवाणियों की पूर्णता। यशायाह ने कहा था कि अद्भुत युक्ति करने हारा, परम प्रधान का परमेश्वर और शांति का राजा। प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम नगर में गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके प्रवेश किया, उनको इस दुनिया में यह संदेश दे रहे थे कि वे राजनैतिक राजा बनकर के संसार में नहीं आए हैं, लेकिन एक शांति के राजकुमार बनकर के आए। और ऐसा ही हुआ कि लोगों ने मार्ग में अपने कपड़े बिछा दिए, लोगों ने मार्ग में खजूर की डालियां काट करके बिछा दी और नारे लगाए, होशन्ना दाऊद के पुत्र जो यहोवा के नाम से आता है। यहोवा के नाम से आना और इस दुनिया के लोगों को छुटकारा देना उनके पापों से, उनकी दुर्दशा से, शैतान को पराजित करने का परमेश्वर के पास केवल एक रास्ता बचा था और तब प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा गया। प्रभु के जन्म के समय में बहुत भयानक ठंडी रात थी। वो एक भयानक काली रात थी। माता पिता अभाव में थे, सराय में जगह नहीं थी और उन्हें गौशाले में, चरनी में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना पड़ा। रात के समय में ही जिब्राइल स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन गड़रियों को, उन चरवाहों को जो रात के समय में जंगल में भेड़ें चरा रहे थे, उनको जाकर के संदेश दिया कि देखो, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे जगत के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका पता तुम्हारे लिए यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और उसे चरनी में पड़ा पाओगे। भारतवर्ष ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करने वाला देश है। बाइबल में ज्योतिष शास्त्र के विषय में इस बात की बातों का वर्णन किया गया है कि ज्योतिष शास्त्रियों ने अपने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा कि एक अद्वितीय शक्ति ने, एक अद्वितीय राजा ने इस संसार में जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सूचना जब उन्हें शास्त्रों से मिली तो वे तत्कालिक समय के राजा के घर पर पहुंचे। उनके निवास में पहुंचकर
हेरोदेस राजा से उन्होंने जाकर के पूछा कि क्या आपके घर में राजकुमार पैदा हुए हैं? राजा ने उन्हें उत्तर दिया कि हमारे घराने में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब नकारात्मक उत्तर उन्हें मिला तो वे उस राज दरबार से बाहर निकले, और जब वो बाहर निकले तो उनके दृष्टि आसमान पर एक चमकते हुए तारे पर पड़ी। उस चमकते हुए तारे को जब उन्होंने देखा तो वो धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा, वो चलने लगा। ये ज्योतिषी उसके पीछे चलते 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 उस स्थान पर वो तारा आकर के रुक गया जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, बैतलहम नगर की गौशाले में। यहाँ पर ज्योतिषी अपने साथ 3 ज्योतिषियों ने 3 भेंटें लाई थी। सोना जो राजा को चढ़ाया जाता है, लोबान जो सुगंध फैलाता है, गंधरस जो आत्मिक रीति से आत्मा को शुद्ध करता है। ये 3 भेंटें ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह की माता की गोद में रखे हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने भेंट स्वरूप चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म वर्जिन मैरी से हुआ। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनका रिजरेक्शन हुआ। ये 2 परिस्थितियां हैं जो मसीह जीवन में विशेषता और महत्व रखती है। प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन में अपने आने के बाद सबसे पहला आश्चर्य कर्म उस काना के भोज में किया जहां पर पानी को उन्होंने दाखरस बनाया। इस क्रिसमस के पर्व में, कोरोना महामारी में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबसे सरल, सहज और आसान कोई वरदान मिला तो वो चंगाई का मिला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम जिसके खोलोगे खुलेगा, जिसका बांधोगे बंधेगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस क्रिसमस के पर्व में आप सब महानुभावों को है जो एफबी लाइव पर शुभ संदेश के द्वारा से इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु आप लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ आशीष दे। वो शांति का राजकुमार है, वो प्रेम करने हारे पिता का पुत्र है। उसने आपसे और मुझसे वाचा बांधी है कि मेरे पिता के यहाँ पर बहुत से रहने के स्थान हैं। ये जीवन, ये संसार हमारा चिर स्थायी निवास नहीं है। हमारा निवास, हमारा परमानेंट हाउस स्वर्ग के राज्य में है। और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह जिनका जन्मोत्सव सारे विश्व में बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री, कैंडल लाइट्स और वो चरनी और वो केक और भेंट, ये सब उस समय की परिस्थितियां थीं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। भयानक ठंडी रात थी और पेड़ों पर बर्फ जम गई थी और उस काली रात में अंधकार में ज्योति चमकी थी और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में चमकी थी। धीरे धीरे जो यशायाह ने लिखा था कि उसके राज्य का अंत ना होगा, उसका साम्राज्य, उसका राज्य फैलता चला जा रहा है। उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको चंगाई दी है, सुरक्षित रखा है और क्रिसमस सेलिब्रेशन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए इस संसार में भौतिक रूप से उपस्थित रखा है। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। ये क्रिसमस पर्व दूसरे वर्षों के समान कुछ अलहदा है, कुछ अलग है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया था कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया कि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। एक बार फिर से क्रिसमस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पर लगातार बना रहे। आमीन। जय मसीह।